विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम भगवान शंकर की ही करुणा कृपा से महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि चाकरवाड़ी, जिला भीड़, संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी की सिद्धपीठ क्षेत्र सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी की पुण्यमय आनंदमय ये पवित्र धरा, सिद्ध क्षेत्र चाकरवाड़ी बीड़ जिले के अंतर्गत इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री श्री महादेव जी महाराज जी, स्थान सद्गुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली सिद्ध क्षेत्र चाकरवाड़ी बीड़।
एक बार श्री महादेव महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको दिया है और ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या चपटी खजाना मुक्ति बखान क्या चपटी खजाना गंगधार मुक्ति द्वार सदगुरु संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज जी की ये श्री सिद्ध क्षेत्र पीठ है, जहाँ पर आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। कोई पुण्य चाकरवाड़ी वालों के होंगे, इस बीड़ जिले वालों के होंगे, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। आज जो कथा प्रारंभ हो रही है, शिव जी का ही बड़ा अलौकिक दिन है। प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र से हो रहा है। श्री महादेव महाराज जी का बड़ा मन था कि बीड़ जिले में यह कथा हो, और श्री क्षेत्र में चाकरवाड़ी में एक कथा का दिव्य और भव्य आयोजन हो। महाराज जी, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कथा को लेने के लिए आप जितनी बार भी मिलना हुआ, हमको लगता था स्वयं संत ज्ञानेश्वर जी का दर्शन आपके रूप में हो रहा था। और इतनी सरलता, इतनी सहजता आपके अंदर विराजमान है कि जैसा एक संत का स्वरूप होता है, संत का भाव होता है, संत का स्वभाव होता है,
हम कहेंगे अगर कहीं देखने जाना हो तो श्री महादेव महाराज जी के पास जाकर देखिए। सरलता। और ऐसा ही एक संत का भाव है, इसलिए ये क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र में इतना प्रसिद्ध है। जब कल हम श्री क्षेत्र में पहुंचे चाकरवाड़ी में, समाधि मंदिर के अंदर जब अभिषेक किया, दर्शन किया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अलग से कोई ज्ञान की ऊर्जा, कोई तप की ऊर्जा, कोई भजन की ऊर्जा, कोई कीर्तन की ऊर्जा प्रणाम करते ही अपने शरीर में समा रही। और इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये शिव महापुराण की कथा आप और हम अगर श्रवण कर रहे हैं, इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि सारी नदियों का जल एक जगह पर एकत्रित हो गया हो, ऐसा चाकरवाड़ी की कथा का क्रम रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच बाबा भोले में तेरी शंभू में हवा भी उड़ती बाबा तो ये सिद्ध क्षेत्र में चाकरवाड़ी जिला बीड़ के अंतर्गत ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। और प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ हुआ है। शिव कथा कहती है किसी संत की पवित्र भूमि पर जब किसी संत की ही कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य मिले, संत की ही कथा का लाभ लेने का यदि आप और हमको सौभाग्य मिले, तो ये समझें कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहीं भगवान शिव की कृपा से किसी संत की शरणागति में संत का ही रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया है जो ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। अब इन 7 दिनों में अपने को करना क्या? अपना घर छोड़ा, पीछे की आवाज बढ़ाओ। राधे, पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की, जहां जनता खड़ी हुई है। सात दिनों में अपने को करना क्या? जैसे अपना घर छोड़कर आप और हम भगवान की कथा में आकर बैठे हैं, उसी तरह अपने विषयों को
अपनी आसक्ति को, अपनी तृष्णा को, अपने अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर भगवान की शरणागति में आकर बैठना। शिवगण भृंगी पर आधारित ये शिव महापुराण की कथा होगी। और शिव जी का एक ऐसा गण है भृंगी, जो भगवान शिव के सिवाय कहीं उसका चित्त, उसका मन जाता ही नहीं। और एक बार जो शिव का होकर आ गया, एक बार जो